चारित्रार्णो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशकः। अनंतानंद शुद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। आचार्य प्रवर भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य प्रवर भगवान गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की जय। पूज्य आरिका रिजुमती माता जी की जय। आप लोगों को कैसा लग रहा है? कहाँ पूजन कर रहे हो? बुढ़ाड़ में कि कहीं और? हाँ बिल्कुल। आज श्री की नंदीश्वर भक्ति की ये 4 पंक्तियां हमने पढ़ी, वास्तव में ये अप्रचुर चैत्यालय कहाँ है? 8वें दीप में है, जो कैसे हैं, कितने बड़ी बड़ी हैं। मतलब जिन चैत्यालयों में 500 धनुष की पद्मासन स्वर्णमयी प्रतिमाएं हैं, तो उन चैत्यालयों की अवगाहना कितनी बड़ी होगी। सोचिएगा, जब चैत्य ही इतना बड़ा, चैत्य यानी प्रतिमा इतनी बड़ी है, तो वह चैत्यालय की अवगाहना कितनी बड़ी होगी। अपन जितनी अवगाहना वाले हैं उस अपेक्षा से सोच सकते हैं कि कुंडलपुर का बड़े मंदिर का, बड़े बाबा का जो मंदिर है, जैसा विशाल दिखाई देता है, शायद इतना बड़ा होगा। कोई बात नहीं, अपनी अवगाहना के साथ में वह बड़ा है, लेकिन उतना नहीं है। धनुष अपने आप में, और 500 धनुष की जिसमें प्रतिमा हो, स्वर्णमयी हो। हाँ, अमरकंटक के मंदिर में कैसी स्वर्णमयी वह प्रतिमा है, ऐसे आप लोग नंदीश्वर द्वीप पहुंच करके अहो भाग्य, अहो भाग्य ऐसा मान करके क्या कर रहे हैं? अभिषेक और पूजन कर रहे हैं। कितने लोग पहुंच पाए, किसके साथ कर रहे हैं? और सोचो जरा, गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी अपनी नवीन पर्याय के साथ, क्या अपने साधना की सफलता और सफलता के अनुरूप अपनी नवीन पर्याय के साथ, उनके पूर्व के गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी अपनी पर्याय के अनुरूप क्या है, और भी अनेक आचार्य मुनि, कितने साधक पुरुष भी वहां पहुंचे हैं, जो 16वें स्वर्ग तक ही गए होंगे, लौकांतिक देव नहीं हुए होंगे। वे तो निश्चित रूप से ही जाते हैं, और जो लौकांतिक देव होते हैं वे शुक्ल लेशा के धारी होते हैं, उनके अंदर बहुत अलग परिवर्तन होता है। वे अपने विमान में ही क्या है, सदा काल तत्व चर्चा में और जिनेन्द्र अर्चना आराधना में वे लगे रहते हैं। लेकिन जो क्या है, लौकांतिक देव नहीं होते, वे जिनेन्द्र भगवान की महिमा गरिमा को बताते हुए 24 घंटे 8 याम चारों दिशाओं में 3 प्रहर प्रमाण करके, वह कितनी दिशाएं होती हैं? 8 दिशाएं होती ना। अभी 8 दिशा में अर्घ चढ़ाए थे, 4 मूल दिशाएं और 4 क्या हो गई? हाँ, उसके मध्य की जो विदिशा कहलाती हैं, उन दिशाओं में भी क्या है, देव लोग क्या होते हैं, एक दिशा को बदलते हुए अपनी उनकी जो व्यवस्था है उसके अनुसार वह 24 घंटे पूजा आराधना में लगे रहते हैं। आप तो 1-1.5 घंटे का ही समय निकालने के लिए यदि तत्पर नहीं होते नगरवासी, तो उनको क्या उपमा दी जाएगी? आलसी की उपमा नहीं दी जाएगी क्या? और आलसी कौन होता है? जो प्रमादी होता, प्रमाद से सहित होता। और प्रमाद को क्या कहा है आगम में? प्रमाद सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा आत्मा का घातक है। जो प्रमाद करता है उसका कोई भी दोष समाप्त नहीं हो सकता। सुन रहे हो अच्छे से? कान खोल के कि दुकान खोलने की चिंता के साथ? माता जी हम लोग आए हैं तो हमें चिंता नहीं है, जो नहीं आए हैं
उनकी बात अपन क्या जाने, लेकिन हमारी बात उनके कानों तक अवश्य पहुंच जानी चाहिए। आप लोग क्या कर रहे हैं? यूट्यूब पर ये सब तैयार तो कर ही रहे हैं। आज उनके कानों तक भेज देना। उन्हें पता चल रहा है कि नंदीश्वर पर्व के दौरान हम श्रावक होकर के क्या है, जिनालय में भी कितने बिरले लोग ही आते हैं और भगवान का अभिषेक पूजन करते हैं। शेष लोग तो 9-10 बजे क्या करते हैं, अथवा बहुत जल्दी आकर के भगवान को एक ढोक दे लेते हैं और चले जाते हैं। और कितने ही लोग ऐसे भी होंगे जो रोज मंदिर भी नहीं आते होंगे। बंधुओं, यदि तुम जैन हो तो निश्चित रूप से आपको सुप्रभात वेला में अपना वह क्या है स्थान, विश्राम का स्थान छोड़ देना चाहिए और अपनी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के शीघ्रता से भगवान के अभिषेक पूजन और ऐसे पर्वों के अवसर पर विधान का किसी को बहुत मजबूरी है, होती है, मजबूरियाँ कर्म ऐसे किए हैं इसलिए मजबूरियों में जी रहे हो और आगे भी ऐसे ही करते रहोगे, प्रमाद करते रहोगे तो ऐसी ही मजबूरियाँ बढ़ती चली जाएंगी। मजबूत बनो, मजबूर नहीं। क्या मजबूत बनना है, दृढ़ बनना है धर्म आराधना के लिए, तो निश्चित रूप से तुम्हारी आत्मा मजबूत होगी और तुम्हारी मजबूरियां अपने जीवन में नहीं होंगी। बंधुओं, इस प्रकार से वह सुप्रभात वेला में भगवान का अभिषेक पूजन करके पूरा विधान जो नहीं कर पाती, नहीं समय मिल पाता, तो कम से कम आके वह अभिषेक पूजन और पहली पूजन में तो सम्मिलित हो सकते हैं। विधान की एक पूजन कर लेंगे तो भी उन्हें बहुत अच्छा, शुरुआत की जो पूजन होती ना, पहली पूजन, उस पूजन में भी सम्मिलित हो जाएंगे तो भी उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, मन बनेगा, प्रमाद हटेगा, उत्साह जगेगा। जिसके अंदर उत्साह होता है वही अपने जीवन में धर्म को प्राप्त कर सकता है। और जिसको शुरू में नहीं आ पाते तो कम से कम बाद में आकर के पूजन में सम्मिलित हो जाएं। अन्य मंदिरों में वह पूजन करके आते, थोड़े लेट हो जाते, घर के काम निपटा के आते तो भी क्या कर सकते हैं, वैसे ही अपन पौन घंटा लेट चल ही रहे, नहीं चल रहे आप लोग? हाँ, क्या करें, आप लोगों के इंतजार में चलते रहते हैं। जो आ रहे हैं उन्हें कोई रहा करके कहा जाता है। बंधुओं, उनका बहाना लेकर के दूसरों को भी जगाया जाता है। ऐसे ही जागोगे तो कम से कम सबको लाभ होता रहेगा। अधिक क्या कहें, समय बिल्कुल सीमित है। अपन को जागना है, प्रमाद को हटाना है, उत्साह बढ़ाना है, भक्ति बढ़ाना है, तब कहीं हम धर्म के श्रद्धालु होंगे। धर्म वाशिंग पाउडर की तरह नहीं है कि पहले उससे कपड़े धो लो और बाद में विश्वास करो। धर्म तो कैसा है, पहले विश्वास कर लो और जी लो, धर्म की आराधना कर लो तो धर्म का आनंद तुम्हें क्या है, प्राप्त अवश्य होगा। बंधुओं, थोड़े से समय में ही हमने आपको बहुत कुछ कह दिया और अपने को, स्वयं को ही जागृत करना है। स्वयं को जागृत करते हुए अपने आप को पवित्र बनाना है और उसके माध्यम से तो गुरुदेव के साथ में आप लोग ये कहना चाह रहे थे, बात विषय थोड़ा सा बदल गया। आप सब लोग कहाँ, नंदीश्वर द्वीप में जहाँ स्वर्ग से देवता आए हैं, जहाँ पर आचार्य भगवान के प्रति अत्यंत श्रद्धा रखने वाले आप लोग सब, हम सब क्या है, आचार्य गुरुदेव के साथ में नंदीश्वर द्वीप में क्या कर रहे हैं, उनकी नवीन पर्याय के साथ में अपन सब पूजन कर रहे हैं। बंधुओं से मिलजुल लेना, पहचान लेना उनको कि हाँ, आप पहले हम सबके बीच में आचार्य पद के रूप में थे, मार्गदर्शन देते थे और आज आप हमारे बीच में क्या है, अगुआ होकर के क्या कर रहे हैं,
कहाँ नंदीश्वर द्वीप में अपनी वह क्या है, वह अग्र पंक्ति में खड़े होकर के भगवान के सामने क्या कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। बंधुओं, उनसे जरूर परिचय कर लेना। आचार्य ज्ञान सागर जी से, आचार्य शांति सागर जी से, आचार्य विद्या सागर जी से और भी अनेकों आचार्यों की पवित्र आत्माओं के साथ में। वैसे तो वहाँ स्वर्गों तक आप पहुँच नहीं पाते, लेकिन भक्ति भाव से नंदीश्वर द्वीप तो जाकर के क्या कर सकते हैं। इस जिन महिमा रूप जो कौन सा मंगल है, काल मंगल के रूप में ये 8 दिवस माने जाते हैं। क्या हम लोग तिलोक पंडित पढ़ रहे हैं, उसमें काल मंगल में नंदीश्वर पर्व की जो दिन है वह क्या माने गए, काल मंगल माने गए हैं। ये अनादि अनिधन पर्व के रूप में क्या है, इनको स्वीकार किया गया है। जो इन पर्वों के दिनों में प्रमाद करता है, उसका प्रमाद क्या है, वह कैसे दूर हो पाएगा बंधुओं, वो नित्य पूजन के लिए भी कैसे उत्साहित हो पाएगा। इसलिए इन पर्वों में गुरुदेव से वहाँ पर भी मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए अपनी यह क्या करेंगे, जिनेंद्र प्रभु की बड़े बड़े बिंबों की, स्वर्णमयी बिंबों की अर्चना करके आनंद को प्राप्त होंगे। भगवान महावीर स्वामी की जय, नंदीश्वर पर्व की जय, नंदीश्वर द्वीप के समस्त जनालयों की जय। बोलिए हरिकम 105 श्री रिजुमती माता जी की। और आगे के पात्र भी चलना है कलाकार। और कल के लिए उत्साहित करके अपने एक एक दो दो मित्रों को भी थोड़ा ले आया करो, थोड़े फोन से हिला दिया करो। आजकल हिलाने में कोई दिक्कत तो है ही नहीं। हाँ, सबके पास मोबाइल है, महिलाओं के पास भी, बच्चों के पास भी और स्वामियों के पास भी। चलते हैं, विद्या रूपी गंगा की रिजुमती अविरल धारा बह रही है और हम सभी इस गंगा में स्नान कर रहे हैं। और आचार्य गुरुदेव की जीवन, आचार्य गुरुदेव प्रत्यक्ष रूप से हमारे बीच नहीं, लेकिन परोक्ष रूप से उनकी जीवंत कृतियां, 11 जीवंत कृतियां हमारे बीच विद्यमान हैं, जिनके निमित्त पाकर के हम अपने उपादान को जागृत करेंगे। ऐसे अवसर पर 3 दिन के श्रावक षष्ठी बनने की दिए श्री अशोक कुमार चंद्र कुमार जी एक दिन के शनिवार के दिन ये श्रावक षष्ठी होंगे। 5100 रुपए की राशि प्रदान की है। पवन कुमार जी जैन, श्रीमती रजनी जैन 5100 रुपए की राशि लेकर के एक दिन के श्रावक षष्ठी बनने का सौभाग्य। 5100 रुपए की राशि लेकर के सुरेश कुमार जी, नरेंद्र कुमार जी पाइया परिवार, श्रीमान जिनेंद्र कुमार जी जैन 5100 रुपए की राशि लेकर के एक दिन के श्रावक षष्ठी बनने का सौभाग्य। सभी के सम्मान में तालियां हो जानी चाहिए। हम आप सबके बीच में परम पूज्य मुनिवर्य निवेदन सागर जी महाराज की गृहस्थ जीवन के पिता श्री विद्यमान है। मैं निवेदन करूंगा कि आकर के श्री प्रथम समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त करें। और सौधर्म की तो कोई बोले ही नहीं। और द्वितीय क्रम में हमारे समाज के वरिष्ठ, जिनका मार्गदर्शन हमें सदा से मिलता रहा, ऐसे श्री शील चंद जी कक्का जी कोषाध्यक्ष, पूर्व कोषाध्यक्ष समाज के वरिष्ठ हैं। वे आए श्रीफल समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त करें। साथ में पिछले समय जो पंचकाणक संपन्न हुआ, श्रीफल उन्हें प्रदान करें। उसका सम्मान यहाँ तक लेकर के आए। उस पंचकाणक में महाराजा नाभी राय बनने का जिन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ, ऐसे नाभी राय जी निवेदन करूंगा कि वे आए और पूज्य माता जी के जवाब में श्रीफल समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त करें। चलते हैं अगले क्रम में हम सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना प्रारंभ करते हैं। 2 दिन और हमारे पास शेष हैं, लेकिन श्रावक षष्ठी बनने का पुण्य अलग है। सौधर्म बनकर भी आप उसमें हम शांति धारा करने का भी हमें पुण्य मिलेगा। इसलिए एक दिन पहले हमने ये भूमिका बनाई कि सपरिवार आप कल के दिन शांति धारा करने आ सके, अभिषेक करने पूरे परिवार के साथ अपने पुरुषों को, अपने बच्चों को लेकर के आ सकें। इसलिए ये व्यवस्था बनाई गई है। कल के दिन हमारे पास अभी खाली है, इसके जैसा आप कल करेंगे कि परसों 28 तारीख, ठीक है 28 तारीख को शनिवार तो नहीं ना, मंगल है, ठीक है। शनिवार के दिन अशोक कुमार जी और मंगल के दिन अपने डॉक्टर एस के जैसा। रविवार के दिन बहुत सारे बच्चों को लोकांतिक दिन बनाए। कल के दिन श्री पवन कुमार जी LIC परिवार, ठीक है ना। परसों श्री पाइया परिवार, परसों के दिन, कल आपको भी संदेह, कोई बात नहीं। 1 से 2 पुण्य आदित भी हो सकते हैं। चलते हैं विधान के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। भैया रविवार के दिन छोटे जो बच्चे होते हैं ना, पाठशाला के 8 वर्ष से ऊपर के लोकांतिक दिन बना के, बिल्कुल माता जी। और आचार्य श्री की पूजन भी हम संडे को करेंगे, बहुत हम रहित तरीके से, थोड़े से 1 घंटा पहले।
बिल्कुल। सब चालू होना चाहिए। जी, आपके आदेश, आपके आज्ञा से चलते हैं। सप्तम वलय के रखें, षष्ठम वलय के, षष्ठम वलय के निकाली जी, पेज नंबर 29 रह जाइए सौंदर्य में। जिनमें जहाँ से क्रम समाप्त हुआ था वहाँ से आगे के लोगों ने अभी नहीं चढ़ाया हो तो वहाँ प्रारंभ हो जाए ना। इधर से, इधर पुरुषों के क्रम से लक्ष्मी चाची से प्रारंभ हो जाओ। आ जाओ आगे चढ़ाने। जहाँ देखिए वही विश्व में प्यास ज्ञान छाए, ज्ञान बिना तो संयम चेतना कुछ ना कर पाए। ज्ञान और केवली सिद्ध बने हो मेरा आसिया सा नमो नमः स्वाहा। राज दर्श जागी परिदानी हमें न करने दे, क्योंकि अनंत दर्शन से जो वंचित रखे हमें। नमो दर्शनावली सिद्धि बनी हो मेरा हम आसिया सा नमो नमः स्वाहा। खड़ग धार पर लगी शगन को चकना रसना से, सुख दुख मेरे जग रसों की निचके रसना से। विधि की हरे वेदना सिद्ध बनी हो मेरा हम आसिया सा नमो नमः स्वाहा। चंचल वानर मदिरा पी हो कापी कापी, मोही माया लोगों की तो सुखी न हो मर्ज़े। मोहिनी नटवरी से जाने सिद्ध बनी हो मेरा हम आसिया सा नमो नमः स्वाहा। जिसके कारण सागर जैसी जीव बने रहते, शायद आयु के अनंत बंधन भोगों में सहते। हो आयु कर्म हर निज अवगाही सिद्ध बनी हो मेरा हम आसिया सा नमो नमः स्वाहा। चित्रकार सब रंग बिरंगी करे चित्र रचना, ये देख चेतन मत रचना ऐसे मत बचना। हमें नाम धर्म की सभी रीति में सिद्ध बनी हो मेरा हम आसिया सा नमो नमः स्वाहा। जिसके कारण ऊंच नीच बुरी संसार पाते, हंसी गोत्र में हाथ करे क्या बंधन की बात। मूर्खकार सब बोल खड़ग तज सिद्ध बनी हो मेरा हम आसिया सा नमो नमः स्वाहा। जिससे विघ्न उपस्थित होते अच्छे कर्मों में, पांचों वेद रुकने देते सम्यक धर्मों में। वो भंडारी सब हत्याराय तज सिद्ध बनी हो मेरा हम आसिया सा नमो नमः स्वाहा। द्रव्य भावनाओं के विटाम के बनी चित्रेंद्रिय जो, उनके मोक्ष मार्ग पर चलकर भक्त अकेंद्रिय हो। वो कर्मों के दुख बंधन हरता तुझे हो मेरा हम आसिया सा नमो नमः स्वाहा। भागीगण में के पूर्ण विजेता देवता शुभपति, नीति राम सर्वज्ञ हृदय शीर सिया निज रस के। जो जाने से मूल बड़े बड़े कर सिद्ध बनी हो मेरा हम आसिया सा नमो नमः स्वाहा। शांति रागण श्री निर्भित पुरुष शरीरी हो, जिन्हें चारों सौ पावे शुद्ध शरीरी हो। नमः नमः सिद्धि तुझे हो मेरा हम आसिया सा नमो नमः स्वाहा। हरिहर को सिद्धों के मंचर गुरुआचार्य रहे, शिक्षा दीक्षा दे जिन मार्गी आत्म कार्य करे। हो गुरुआचार्य को नमस्ते जो सिद्ध बनी हो मेरा हम आसिया सा नमो नमः स्वाहा। नंगे दिगंबर धर्म धर्म किसी कम जल में,
द्वादशांग शुद्ध की नैया से भव के पार चले ओ उपाध्याय मुनि को नमस्तुते सिद्धि बने आहा ओम ह्रीं परमस्य उषा नमो नमः स्वाहा ओम ह्रीं उपाध्याय शुद्धचक्रे नमार्घ्यं निर्वापयामि। सम्यक दर्शन की विद्या ज्ञान की माने जिनचायत समय सुव्रत में जो सिधारे हैं बोलिए सर्व साधु को नमस्तुते सिद्धि बने आहा बोलिए ओम ह्रीं परमस्य उषा नमो नमः स्वाहा ओम ह्रीं शुद्धमूर्ति गुणी शुद्धचक्रे नमार्घ्यं निर्वापयामि। जिनकरों के खेल खिलौने कठपुतली समहम हम जन्मों रत्न चिन्हों शुद्ध मोती हो तुम ओ अनुपम जय जय निर्वामी हम पूजे आहा ओम ह्रीं परमस्य उषा नमो नमः स्वाहा ओम ह्रीं शुद्धमूर्ति गुणी शुद्धचक्रे नमार्घ्यं निर्वापयामि। इंद्रिय जन्य पराशर सुख आत्मिक सुख पाया पापों की आहुति त्यागी विपरी काया कोई आगम से आतंक को पाई हम पूजे आहा ओम ह्रीं परमस्य उषा नमो नमः स्वाहा ओम ह्रीं शुद्ध शुभ गुणी शुद्धचक्रे नमार्घ्यं निर्वापयामि। कृमाशित ही जगदया पावन सिद्धि चक्र पावन जगती पावन बस पावन प्रयाप शुद्ध पावन ओ सिद्धि चक्र को चैत्यालय में हम पूजे आहा ओम ह्रीं परमस्य उषा नमो नमः स्वाहा ओम ह्रीं शुद्ध पावन गुणी शुद्धचक्रे अर्घ्यं निर्वापयामि। 26 तारीख के लिए श्रावक श्रेष्ठी बने का स्वागत श्री शील चंद जी, अनूप कुमार जी, अनिल कुमार जी गोयल परिवार नहीं है प्रार्थना तो तालियां बजाकर इनका भी आदर करें। एक दिन और आपके पास शेष बचा है, सौधर्म में बनकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं क्योंकि 2 तरफ से शांति धारा होती है। हाँ कल के लिए भी कोई नाम यदि भेजना चाहें देना चाहें। हाँ जी आपका, हाँ क्या बात है। माता जी बुढ़ार में सब उदार मना है, दानदाताओं की कमी नहीं है। आज आपकी उपदेश के माध्यम से कल आपका उपदेश नहीं हुआ था माता जी। एक दिन का सौभाग्य हमारे कमाई सिंह मुकेश कुमार जी नहीं महाराजा नाभिनय और माता मरुदेवी की ओर से प्रदान किया गया, अविराज जैन की ओर से प्राप्त किया गया है। जोरदार तालियां बजाकर इबादत करें। कल का सौधर्म में बनने का सौभाग्य श्री सुनील कुमार जी चौधरी हाउसवेयर परिवार को प्राप्त हुआ है, उनका भी जोरदार तालियां बजाकर अभिवादन करें। 5100 की राशि मैंने भी देने का भाव जगाया है। माता जी कौन सा नंबर? मार्ग श्रीयने हंते सिद्धियाचार्य जुपाठाय साधु श्री जन में जिलाना प्रतिभा मंदिर में साधु नव देवों को सिद्ध स्वरूपी पूजे आहा ओम ह्रीं परमस्य उषा नमो नमः स्वाहा ओम ह्रीं पंच परमेश्वरी नवदेवतारो अनंत गुणी शुद्धचक्रे नमः पुण्यार्घ्यं निर्वापयामि। ज्ञानी हो निधन शैलोपी हो तो चिंतन लक्षण हो तन शुद्ध उपयोग सिद्धि की विशुद्ध अपने हो दास सुभाष आदि देव को हम पूजे आहा ओम ह्रीं परमस्य उषा नमो नमः स्वाहा ओम ह्रीं शुद्धोपयोग गुणी शुद्धचक्रे नमः अर्घ्यं निर्वापयामि। भोगी हो पर भोगी नहीं पंचची सारी निजात भूति निग्रह भोगी शुद्ध भोग धारी सिद्ध भोगी सिद्धि को हम पूजे आहा ओम ह्रीं परमस्य उषा नमो नमः स्वाहा ओम ह्रीं शुद्ध भोग गुणी शुद्धचक्रे नमः अर्घ्यं निर्वापयामि। बहिरातम मंतरातम शुद्ध परमात्मा अतः शुद्ध आत्म बहिराते भोजी भव्यातम ओ महाभान शोकवर्धनी हम पूजे आहा ओम ह्रीं परमस्य उषा नमो नमः स्वाहा शुद्धात्मा शुद्धचक्रे नमः अर्घ्यं निर्वापयामि। एक बार जो कर में अलग हो आत्म शुद्ध बने नीति मिटी सब कीर्ति मिटी सब भक्त प्रसिद्ध बने ओ परम ओम श्री वैष्णव को हम पूजे आहा ओम ह्रीं परमस्य उषा नमो नमः स्वाहा ओम ह्रीं शुद्ध सिद्ध परमात्मा गुणी शुद्धचक्रे नमः अर्घ्यं निर्वापयामि। खाती न साफिर जगे न खाती शुद्ध सिद्धि नाम
सिद्ध हुई निर्भस्म स्वयं में सिद्ध चक्र स्वामी सिद्ध महारानी बनी जो हमको पूजे आहा ओम ह्रीं बरहमस्य नमो नमः ओम ह्रीं शुद्ध गर्भगुणी शुद्ध चक्रेभ्यो नमः अर्घ्यं निर्वापयामि। सभी श्रद्धाओं से दिन कुछ दिखे पर व्यवहार से भगत पाने भक्ति पाठ सीखे ओ भूज संत रूप सिद्ध हम पूजे आहा ओम ह्रीं बरहमस्य नमो नमः ओम ह्रीं शुद्ध वाचगुणी शुद्ध चक्रेभ्यो नमः अर्घ्यं निर्वापयामि। देखिए आखिरी के 2-3 अर्घ बचे हैं, जिन्होंने अर्घ नहीं चढ़ाया है अभी साथ में मिलकर के चढ़ा लें क्योंकि आखिरी करके चल रहे हैं। ठीक है। शांति गोधने मेरे मलाल छाव दुखी जल में ऐसे ही प्रभु शुद्ध शांति में सिद्धों के जल में तू कर्म बोझ प्रहलाद सत्य को हम पूजे आहा ओम ह्रीं बरहमस्य नमो नमः ओम ह्रीं शुद्ध शांत गुणी शुद्ध चक्रेभ्यो नमः अर्घ्यं निर्वापयामि। जग में किसी तरह की रूप पाँच की हो न सके मातीत शुद्ध रूप में रोगी हो न सके ओ शुद्ध त्रिकाली दिग्वासी को हम पूजे आहा ओम ह्रीं बरहमस्य नमो नमः ओम ह्रीं शुद्ध निरूप गुणी शुद्ध चक्रेभ्यो नमः अर्घ्यं निर्वापयामि। शुद्ध हुए जो देह बाण से काम बाण जीते महार्घ सारे लोग एक साथ चढ़ा दो ना महार्घ। अभी इसके बाद हाँ एक पुनार्घ और है जयमाला का। ठीक है ना, एक में 2 लोग चढ़ा दो एक में 2 लोग चढ़ा देना अभी है ना। बोले हम जो देह बाण के काम बाण जीते करके समाधि निर्वाणी रस आत्मा का पीते हो नंद शक्ति आनंद गुणी को हम पूजे आहा बोलिए ओम ह्रीं बरहमस्य नमो नमः। ओम ह्रीं सिद्ध पुनर्चरण ओम ह्रीं अनंत शक्ति संपन्न अनंत गुणी शुद्ध चक्रेभ्यो नमः पुण्य अर्घ्यं निर्वापयामि। चलिए जयमाला से पूर्ण हम माला समुच्चय पुनार्घ चढ़ाते हैं, उसके बाद फिर जयमाला के पहले हम माला करेंगे। शब्द छंद नाम ऐसे सिद्ध गुणों के वे सिद्ध भक्ति भक्ति से मिटे विश्व के वे सिद्ध जग की पूजा करके गूंगे सर भरने लगते लगने पर्वत पर चढ़ जाते अंधे लग जाने लगते अब सिद्ध से पार उतरते आप जाग संकट डरते भक्त जाग कर कटे आतंक गिरते सिद्ध जग करने वाले को बस यूं आशीर्वाद मिले हो जितना 180 दिल की संकट से स्वाद मिले अगर धर्मिक चक्र में चित चक्र पूजे पंचाशर विद्या गुरुवर को नमो प्रति दूजे 2040 रहित रूप से गूंजते हो जाते कर भरे थे नमोस्तु के से गूंजते रूप के दासा पे मोक्ष गति देना जो अदभक्त निर्वाते सुगत कर ज्ञान दो। ओम ह्रीं नमो सिद्धानाम अनंत गुणी शुद्ध चक्रेभ्यो अनंत प्राप्ते समुच्चय जयमाला पुण्य अर्घ्यं निर्वापयामि। माता जी से निवेदन मंत्र जाप ओम ह्रीं बरहमस्य नमः 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 ओम ह्रीं बरहमस्य नमः
ओम ह्रीं परमशिवाय उषा नमः। 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 श्री सम्यक् नमः। श्री सम्यक् नमः। श्री सम्यक् नमो नमः। भव्यात्मगत विकर मुक्ति लक्ष्य को साधे रिधि सिद्धि शांति को सिद्धि चक्र आराध दिन शासन सिद्धि चक्र की महिमा जन विख्याति नहीं जिसमें मैं नारायण वाली कथा कहानी याद नहीं तीनों की शांति अच्छा है आओ मैं गाया समाज जो गुरुओं ने बांटा पर सतरी परोकार की तीनों प्यारी कथाएं सुर तेरी ना सब धर्म पंथ सभा बनाए वो भी तुमने कन्याओं से पूछा बोले तुम किसका गाते